जो सबसे बड़ा डिस्क्लेमर है वो ये कि आरिज इज a suicide survivor and he attempted a suicide in 2018. उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन बिफोर वी गो अहेड एंड डू दैट एक और डिस्क्लेमर ये कि you need to decide, whoever that is watching this, that will be watching it. I think a disclaimer for those people is that, I mean, whenever you read or watch something with regards to that, it may trigger some emotions. So you need to make sure whether you need to decide by yourself whether you need to watch this. आपको ये देखना चाहिए या आपको कंसल्ट करना चाहिए किसी से देखने से पहले. सुसाइड के बारे में कुछ डेटा मैंने आरिज यहाँ पे अपने पास नोट किया है. अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ श्योर, प्लीज so that ये थोड़ा कॉन्टेक्स्ट भी बन जाए हमारी गुफ्तगू का. हाँ, एग्जैक्टली, पता भी चलना चाहिए आई गेस. दुनिया में ओवरऑल कोई तकरीबन पूरी दुनिया में हर साल कोई 1 मिलियन लोग सुसाइड से अपनी जान गंवाते हैं. सक्सेसफुल सुसाइड अटेम्प्ट्स होते हैं, उससे 1 मिलियन 10 लाख लोग हर साल मरते हैं दुनिया भर के अंदर. पाकिस्तान में रोजाना 15 से 25 की एस्टिमेट है जो कि रिपोर्टेड सुसाइड्स रिलेटेड डेथ्स होती हैं पाकिस्तान में अकेले. यानी कि अगर हम रिपोर्टेड डेथ्स की बात करें तो तकरीबन कोई 10,000 लोग सुसाइड से पाकिस्तान में अकेले मरते हैं, और ये WHO का डेटा है. और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फैमिली कवर अप भी करती है बिकॉज वो एक सोशल स्टिग्मा और टाबू अटैच्ड है. एग्जैक्टली. तो जिसकी वजह से हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो नंबर है, ये 10,000 का, ये नंबर इससे कहीं ज्यादा बड़ा नंबर हो सकता है पाकिस्तान में जाने जाती हैं सुसाइड से. डॉन पाकिस्तान ने एक सर्वे कंडक्ट किया था 2018 के दिसंबर में और इसके रिजल्ट्स पब्लिश किए थे. दे इंटरव्यूड अराउंड 5,000 पीपल बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 40 years with regard to assess the situation in Pakistan. तो 5,000 लोगों के साथ पोल करने के बाद कुछ 2-3 एस्टिमेट्स आए हैं पाकिस्तान के, which suggest कि out of the 5,000 people they studied, with 38% लोगों ने 38% लोगों ने ये कहा कि वो किसी ऐसे शख्स को जानते हैं पर्सनली जिसकी जान गई है खुदकुशी की वजह से. सक्सेसफुल सुसाइड अटेम्प्ट्स के बाद जिन लोग, ये 38% लोग हैं, बहुत बड़ा रेशियो है. 43% लोग ऐसे थे उस पोल में जिन्होंने ये कहा कि हम किसी ऐसे इंडिविजुअल को जानते हैं जिसने अटेम्प्ट किया था सुसाइड को. सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. और आउट ऑफ दोस 5,000 पीपल 9% लोग ऐसे थे जो कि अपनी जिंदगी के किसी भी मोड़ पे जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था इंडिविजुअली, पर्सनली खुद. तो प्रॉब्लम है, बड़ा प्रॉब्लम. पाकिस्तान में भी बड़ा प्रॉब्लम है, ग्लोबली तो खैर है ही बड़ा प्रॉब्लम. अंडरलाइन कॉजेज, 2-3 बड़े अंडरलाइन कॉजेज सुसाइड तक लेके जाते हैं एक इंडिविजुअल को, एक नॉर्मल आदमी को सुसाइड तक लेके जाते हैं. एक तो लॉन्ग टर्म एंजाइटी और डिप्रेशन एक आइडेंटिफाइड कॉज है सुसाइड का, जो कि प्रेसिपिटेटिंग एंजाइटी और डिप्रेशन रहता है कुछ अरसे. उसके बाद इंडिविजुअल ये अंडरस्टैंड करता है कि शायद he may not be able to control this and the person commits suicide. जो second bigger reason है suicide का, वो drug abuse है, alcoholism, drug abuse. उसके बाद काफी लोग suicide conduct करते हैं, ये global data बताता है. और जो तीसरा एक बड़ा cause है suicide का आरिज, वो आपको अंदाजा होगा, वो एक sudden loss of something. बहुत बड़ी प्रोपोर्शन लोगों की सुसाइड कंडक्ट करती है इकोनॉमिक डिस्ट्रेस. डिस्ट्रेस की वजह से काफी लोग सुसाइड कंडक्ट करते हैं. और ट्रबल्ड रिलेशनशिप एक another reason why people commit. But the biggest proportion of people who commit suicide or attempt to commit suicide are the one who are suffering from anxiety or depression for a sustained period of time. First and foremost, thank you very much for doing this. बहुत thank you for having me. You to actually think of doing it.
और आई एम श्योर हमारी इस डिस्कशन से लोगों को फायदा होगा। तो बिफोर वी डू एनीथिंग, मुझे आपकी स्टोरी सुननी है कि आप अपनी ज़बानी मुझे बताइए, अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड ब्रीफ बताइए, और ये बताइए कि व्हाट लेड यू टू थिंक ऑफ समथिंग as serious as a suicide. Hi everyone, this is Sayyid Arish or Mansoor bhai. First of all, thank you for giving me this opportunity. और बहुत कम लोग होते हैं जो इस पे किसी से बात करते हैं जो इस चीज़ से गुजरा हो, और आई गेस मैंने आपको कांटेक्ट करा और आपने ना नहीं बोला और आपने कहा नहीं बिल्कुल ये चीज़ होनी चाहिए। और मेरा जस्ट एक ये रीज़न है ये चीज़ करने का कि जो गलतियाँ शायद मुझसे हुई वो किसी और से ना हो। बस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ और काफ़ी ज़बरदस्त लाइफ थी अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ा। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सब कुछ रहा मेरा, मेरी पढ़ाई, मेरा शुरू से मेरे अब्बा, माय अब्बा सपोर्टेड मी अ लॉट, और मेरे ख़ानदान वाले। खैर, जब जॉब स्टार्ट करी, चीज़ें करी, तो फिर एक एनजीओ भी जॉइन करी और उस एनजीओ में एज़ अ ट्रेनर काम करा। और वहाँ से काम करते थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन फ़ील होता था, क्योंकि काउंटर वायलेंस एक्सट्रीमिज़म पे काम कर रहा था, और कुछ ऐसे अंडर प्रिविलेज एरियाज़ में काम कर रहा था जहाँ की स्टोरीज़ कुछ ज़्यादा अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर ली थी, जिसकी वजह से हल्का-फुल्का डिप्रेशन होता था। खैर वो होता था, लाइटली लिया, फिर सही हो जाता था, फिर होता था, फिर सही हो जाता था। डिप्रेशन और एंजाइटी का आसान ज़बान में लेमैन ज़बान में समझाएंगे कि क्या फील करते थे आप? यस, मेरे इंसिडेंट से 27 नवंबर 2018 से 6 मंथ्स बैक मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी। बहुत ही ज़्यादा। Before your suicide attempt. या बिफोर माय सुसाइड अटेम्प्ट, 6 मंथ्स बैक मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी, पसीने आते थे, अ, डर सा लगता था कभी-कभी, ये सब होता था। तो वो होता था, सही हो जाता था, फिर होता था, फिर सही हो जाता था। तो मैंने कहा होता होगा ऐसे ही, थोड़ा काम का स्ट्रेस होगा या इस तरीके से होगा। लेकिन वो मुझे ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो अंदर ही अंदर ग्रो हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। जब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा और मेरे इर्द-गिर्द के कुछ लोगों को, मेरे सोशल सर्कल में कुछ एक पर्टिकुलर 1-2 लोगों को ऐसा फ़ील होने लगा कि मेरी कहीं न कहीं मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। तो उनको ऐसा फ़ील हुआ और उन्होंने मुझे कहा कि आप जाएँ और एक काउंसलर को या किसी थेरेपिस्ट को दिखाएँ जो आपकी इस चीज़ को एक्नॉलेज करे और वो आपको कुछ ऐसी रेमेडीज़ बताए, आपसे आपकी बात सुने, जो आपके साथ गुज़र हो रहा है। तो शुरू में उनके पास गया, और काफ़ी परेशान था। जब मैं शुरू में गया था तो मेरी दाढ़ी इतनी-इतनी बड़ी हुई, इतनी-इतनी बड़ी हुई थी मेरी दाढ़ी। क्योंकि जब मुझे एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन होता था तो मुझे तो ये भी नहीं पता होता कि मैंने पहना हुआ क्या है। स्टार्ट उन्होंने मेरे बचपन से किया कि तुम्हारे साथ क्या होता आ रहा है, क्या नहीं, क्या ये। और उन दिनों मेरी वो घबराहट कंटीन्यूअस चल रही थी मेरे साथ, उनसे बात करते हुए, मतलब चल रही थी। लेकिन वो उनसे जब बात हुई, सारी चीज़ें हुई, तो मैं उनके सामने रोया भी। मैंने उनके सामने मेरे आँसू भी निकले। मैंने ये नहीं देखा खातून है, तो नहीं इनके सामने कैसे रोऊँगा। मैं उनके सामने रोया भी, मेरे आँसू भी निकले। मैं उन्हें रो-रो के अपनी स्टोरी बताता। 50 मिनट्स मैं बोलता, 10 मिनट्स वो बोलती। पूरा 1 घंटे का 1 आवर का सेशन होता। उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम्हारे साथ जो ये चीज़ें हो रही हैं, मैं बिल्कुल इसको एक्नॉलेज करती हूँ और मानती हूँ। और बिलीव मी मंसूर भाई, जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ ना, मैं अपना दर्द उन्हें बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा होता है, और वो उनका पता है आगे से क्या अल्फ़ाज़ होता था? "आरिश, दिस इज़ सो पेनफुल फॉर मी।" आई मीन वो इस तरीके से कहती थी। तो मुझे लगता था हाँ यार, मेरे दर्द का अंदाज़ा है किसी को। मतलब कोई मुझे आगे से कहे नहीं यार, मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ कि तुम्हें ये चीज़ हो रही है और तुम गुज़र रहे हो, लेकिन डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है, बस ये कुछ अल्फ़ाज़ थे मंसूर भाई, और बिलीव मी, ये अल्फ़ाज़ अगर आपकी ज़िंदगी में कोई आपसे कह दे, आप अगर किसी परेशानी से गुज़र रहे हो, तो आई गेस आधी परेशानी तो वैसे ही ख़त्म हो जाती है। हाँ, सही। लेकिन अनफॉर्च्युनेटली हम यहाँ जज करते हैं लोगों को। हाँ, तो आप अच्छा, तो ये सब। आप जब सेशन पे जाते थे इनके साथ, तो यू यूज्ड टू फील बेटर। आप यू यूज्ड टू लुक, यस, 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 बहुत बेटर, और उसके उन बिकॉज़ आपको ये फीलिंग मिलती थी कि कोई आपको
तवज्जो देके आपकी बात सुन रहा है और समझ रहा है। एग्जैक्टली। और उनका सेशन होने के 3-4 दिन तो बड़े अच्छे गुजरते थे उसके अच्छा। बाद फिर मुझे हल्का हल्का डेवलप होने लगता था, कुछ हल्का फुल्का होने। हम्म, मुझे इतनी एनजाइटी और डिप्रेशन होते थे और इतने पैनिक अटैक होते थे कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा दिल धक 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 करके बाहर आ जाएगा palpitation हो या मतलब। फट। हाँ। बहुत ज्यादा पैल्पिटेशंस होती थी। अच्छा। ऐसा लगता था कि दिल फट जाएगा। ओके। अगर इफ यू कैन गिव मी अ ब्लैंक पेपर, मेरे पास भी टिश्यू है, ठीक है, मेरे पास ये टिश्यू है, समझ लेंगे ब्लैंक पेपर है, हाँ। और आप मुझे एक ब्लैक मार्कर दें और आप बोलें कि आरिज राइट योर फीलिंग्स ऑन दिस पेपर, अच्छा। तो बिलीव मी, आप लिखने की बात कर रहे हैं, मैं उस पेपर पे राउंड 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 बना के उस पेपर को पूरा ब्लैक कर देता उस वक्त, अगर मुझे वो पेपर दिया जाता तो। अच्छा। या शायद मैं उस पेपर को फाड़ के इतने पीसेस कर देता हम्म, कि वो मुझसे नहीं हो पाता। अच्छा। सही है। सही है। सडनली फिर मुझे एंजाइटी अटैक्स दोबारा आने लगे, बहुत ज़्यादा आने लगे। उस वक्त फिर उन्होंने मुझे ये सजेस्ट करा कि गो एंड सी अ साइकेट्रिस्ट, अच्छा। जो तुम्हें मेडिसिन देगा, जो तुम्हें, क्योंकि अब शायद मेरे हाथ से सिचुएशन बाहर निकल रही, गो एंड सी अ साइकेट्रिस्ट। हाँ। आई वाज लाइक, मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ तो कुछ लोगों को जिनको पता है वो समझ रहे कि मैं पागल हूँ, और मैं जब साइकेट्रिस्ट के पास जाऊंगा तो अल्लाह ना करे मुझे जानने वाले कहीं पागल खाने में ही ना डाल दें। हम्म। मैं डर गया, मैंने कहा नहीं 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 नहीं, मुझे दवा की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। उस तक मैं डिनाइल में चला गया, मैंने डिनाई करना शुरू कर दिया, मैंने कहा नहीं नहीं। वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा परेशान था। हम्म, 27 नवंबर को मैं वही ऑफिस गया, ऑफिस से आया, खाना खाया, नाश्ता करा। मैं थोड़ा जल्दी आ गया था, तबीयत सही नहीं लग रही थी, एंजाइटी डेवलप होने लगी, दिल तेज से धड़कनें तेज़ होने लगी, पसीने आने लगे, बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग होने लगी, बहुत ही ज़्यादा। और उस वक़्त ऐसा लग रहा था कि दिल बाहर आ जाएगा, और इतना बुरा हाल था कि उस वक़्त तो लिटरली कोई मुझे पेपर देता और बोलता जल्दी से लिखो, इस पे क्या लिखना चाह रहे हो तुम? मैं उस वक़्त उसको फाड़ देता पेपर पूरा। तो मुझे इतनी ज़्यादा एंग्ज़ायटी हुई। बस उस वक़्त वो एक ट्रिगर लेवल था और वो चीज़ ट्रिगर करी, और वो इतना हो गया कि मुझे लगा, मुझे चेस्ट में पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब तुम उस इवेंट पे आ रहे हो जहाँ पे मैं तुम उस दिन पे आ रहा हूँ जिस दिन ऐसा हुआ था, डे व्हेन अटेम्प्ट करा था मैंने। यू अटेम्प्टेड। ओके। अगर मैं इस इवेंट से कुछ दिन पहले की बात करूँ तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, और उसी हालत में मैं ऑफिस भी जा रहा था, सब कुछ कर रहा था, लोगों से भी मिल रहा था, हाँ। लेकिन बस चल रहा था सब कुछ साथ साथ, चल रहा था। बट यू आर नॉट लेकिन उस दिन इतना, सॉरी, स्लीपिंग एड वगैरह भी ले रहे थे तुम या नहीं? वो कौन सी ऐसी दवाई नहीं होगी नींद की जो मैंने नहीं ली। अच्छा, तो ये किसने रेकमेंड की थी तुम्हें? खुद से सेल्फ मेडिकेशन कर रहे थे या? सेल्फ पे आ गया था मैं, क्योंकि मुझे नींद चाहिए थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे घबराहट इतनी होती थी, मैं पूरी पूरी रात जागा रहता था। सॉरी, ये मेडिसिन किसने तुम्हें रेकमेंड की थी? किसी ने नहीं, बस मैं वेंट ऑन गूगल, हाँ। मैंने पढ़ा उस पे, देखा कि भाई नींद का क्या है, नींद क्योंकि आ ही नहीं रही, नींद नींद ही नहीं आ रही। मैंने कितने इतनी रेमेडीज कर ली, सब कर लिया। कितने दिन ली तुमने मेडिसिन ये वाली? डोंट डू दिस, सेल्फ मेडिकेशन कभी नहीं करें, खास तौर पे स्लीपिंग पिल्स जो होती हैं, हम्म। ठीक है, उसके बहुत बुरे साइड इफेक्ट होते हैं, और शायद उनमें से कुछ ऐसे साइड इफेक्ट भी होते हैं जो आपको आपको सुसाइड की तरफ मूव कर जाए, यस। ठीक है। डोंट डोंट डू दिस, जो भी देख रहे हैं मुझे, आप जो भी लोग सुन रहे हैं, आपको पता था या नहीं मालूम था आपको जब आप ले रहे थे ये दवाई? उस वक्त मुझे ये आइडिया नहीं था। ठीक है। उस वक्त मुझे ये आइडिया नहीं था, बाद में जब मैंने पढ़ा अपने इंसिडेंट के बाद, तो फिर मैंने बहुत कुछ पढ़ा और बहुत कुछ चीज़ें सामने आई क्लियर होके। ठीक है। लेकिन यस, दैट वाज रॉन्ग, दैट ठीक वाज है। रॉन्ग। ठीक। लेकिन उसको लेने के बाद भी मुझे नींद नहीं आती थी, क्योंकि शायद मैं किसी हद तक उनका आदी हो चुका था, आई गेस। अच्छा। तो बस ये हुआ फिर ऑन द डे तो एक दो इवेंट जिस महीना दिन, आपने 2 महीने लिए आपने ये मेडिसिन? आई गेस 1 से 1.5 महीना मेरे ख्याल में, और वो भी कंटिन्यूअस नहीं, कुछ दिन में जब जिस दिन ज़्यादा लग रहा हो, तबीयत खराब हो रही हो, क्योंकि अगले दिन ऑफिस जाना होता था ना। हाँ हाँ।
तो खैर फिर क्या कहते हैं, जिस दिन हुई ये चीज़, उस दिन मैं बहुत आप ज़्यादा उठे थे जिस दिन उठे थे आप सुबह, जिस दिन आपने अटेम्प्ट किया था सुसाइड का, उस दिन सुबह आपको पता था कि आप कुछ इस तरह की चीज कर सकते हैं? एक दिन पहले मेरी बहुत तबीयत ख़राब हुई थी, उससे 1 दिन पहले मेरी बहुत तबीयत ख़राब हुई थी और मैं एक डॉक्टर के पास गया था। हम्म, तो सैल्यूट टू ऑल द डॉक्टर्स के एक क्लिनिक में गया मैं, उन्होंने कहा कुछ नहीं, तुम सोए नहीं हो 2-4 दिन से, इसलिए तुम्हें ऐसा हो रहा है। उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन लगाया, शायद वो नींद का था, किसका था। मैं घर आया, मैं सो गया, लेकिन वो भी मैं आधा घंटा सोया बस, उसके बाद उठ गया मैं। ठीक है। फिर वो फिर घबराहट शुरू होने लगी। खैर मैंने उस दिन आई एम सॉरी, जिस दिन आपने सुसाइड अटेम्प्ट किया था उससे पहले किसी दिन आपके जहन में ये थॉट आई थी कि यू नीड टू एंड, यू वांट टू एंड योर लाइफ, समथिंग ऑफ दैट? बीच में आई थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं थी कि ये चीज़ करनी है। ठीक है, सही है, सही हाँ, है। तो उस दिन लेकिन ऑन द डे के बारे में बताइए मुझे, द सेम डे, द डे हाँ, व्हेन यू। ऑन द सेम डे जब वही वही सारी फीलिंग बहुत ज़्यादा एग्ज़ैजरेट होने लगी, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, दिल वही पैल्पिटेशंस बहुत होने लगी, स्वेटिंग होने लगी, इतनी ज़्यादा होने लगी, चेस्ट में पेन होने लगा। अम्मा पूछ भी रही थी, "क्या हो रहा है तुम्हें, क्या हुआ?" मैंने कहा, "कुछ नहीं, बस अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर मैं हो रहा, हो रहा, हो रहा, हो रहा, हो रहा।" और वो इतना पीक पे चला गया कि कुछ ख़्याल नहीं आया, किसी का ख़्याल नहीं आया, कौन लोग हैं मेरे साथ, कितने लोग हैं मेरे साथ, मेरे पीछे कौन रह जाएँगे, क्या है, मेरा आगे क्या होगा? कुछ नहीं पता, मैं बस आई स्टेप अप और मैं कुर्सी पे चढ़ा और मैं अपनी विंडो पे गया, खोला उसको और कौन सा फ्लोर आई था? जंप्ड। फ्लोर कौन सा था? इट वाज़ 3rd फ्लोर थर्ड फ्लोर। और आई जंप्ड। अच्छा, यू जंप्ड। और उस वक़्त जब मैंने जंप करा तो नहीं तो मुझे उस वक़्त कुछ एक सेकंड, आई वांट टू अंडरस्टैंड that particular moment better from you, and I want everyone to understand that particular moment better, because बस उस वक़्त ऐसा ख़्याल आता है कहाँ से आई इतनी आपके अंदर कि आप कूद सकते हैं थर्ड फ्लोर से? ऐसा कैसे फील? एग्ज़ैक्टली उस दिन से पहले कभी नहीं आई थी इतनी करेज, उस दिन से पहले कभी इतना नहीं था। हम्म, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि मैं चढ़ भी गया और मैंने नीचे भी देखा, हम्म, मुझे उतनी हाइट भी दिख रही थी, लेकिन मुझे कुछ रोका नहीं किसी चीज़ ने। मुझे बस उस वक़्त मेरा दर्द महसूस हो रहा था और मैंने कहा मुझे ये ख़त्म करना है और वो हम्म, ख़त्म करने के लिए मैंने वो स्टेप लिया, लेकिन वो बहुत गलत स्टेप था। मैं सबसे यही कहूँगा, डोंट डू दिस, ये नहीं करें। हम्म। और ये हुआ और मैं जब गिरा आप कूद गए थर्ड फ्लोर से। टाइम क्या हो रहा था उस वक्त? दिन का? 2 बज रहे थे वेरी दोपहर गुड। के 2 बज रहे थे। ठीक है। नीचे बहुत सन्नाटा हो रहा था, हम्म। बहुत ही ज़्यादा। और जैसे ही मैं गिरा हूँ, तो तो वो मुझे मेरी पैल्पिटेशन वाली फीलिंग थी जो कि आपको बॉदर कर रही थी, क्या क्या फीलिंग थी? अब आपको क्या फील हो रहा था उस वक्त एग्जैक्टली? बस उस वक़्त इतनी हाई पैल्पिटेशंस हो गई थी, हम्म, तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरा हार्ट माय हार्ट गोज़ आउट, दिल बाहर, मतलब ना ऐसे हो जाएगा कि पता नहीं क्या होगा। स्वेटिंग इतनी, चेस्ट पेन और इतनी घबराहट कि हम्म। मैं नहीं, आई कैन नॉट आपको नहीं एक्सप्लेन फील इट इन हुआ उस वर्ड्स। वक्त, जिस वक्त आप जंप कर रहे थे, आपको ये ऐसा नहीं लगा कि आपकी जॉब नहीं स्टार्ट हुई है, इतनी सक्सेस आपको मिली है, इतनी मेहनत आपने की यूनिवर्सिटी के अंदर, पढ़ने में आप बहुत अच्छे थे, यू गॉट सॉर्ट ऑफ लैंडेड योरसेल्फ इन योर ड्रीम जॉब, फैमिली के बारे में इट कुछ? वाज़ माय ड्रीम जॉब, इट वाज़ माय ड्रीम जॉब और मैंने उस जॉब के लिए बहुत मेहनत करी थी, बहुत दिन वेट करा था। हाँ, नहीं और ख्याल आया उस वक्त आपको कुछ भी? उस वक़्त मेरी जॉब का 27 डे था उस और जॉब जॉब का। ठीक चल रही थी आपकी जॉब? यू नो यू हाँ, इट वाज़ वंडरफुल। मैं बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा था। आई वाज़ अ मास्टर जॉब ट्रेनर जॉब में ओवर कोई प्रॉब्लम नहीं थी आपको, मतलब उस जॉब से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उस जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक थी है, थी जिनसे मुझे थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था, तो मैंने स्विच कर ली थी जॉब। ठीक है, ठीक, लेकिन वो मुझे ख़्याल ही नहीं आया कि मेरी जॉब का तो आज 27 डे है। मेरी तो अभी पहली सैलरी भी डिसबर्स नहीं हुई है ठीक है, ठीक है। और Then आई you जंप you open. Let's go back to the time when you opened your window and you jumped like as. आई लैंडेड ऑन माय फीट और जब गिरा हूँ तो याद है मेरी वो जब आप नीचे जंप करते हुए, वो आपको याद है वो सारा जो आप लैंड कर रहे थे, या नहीं नहीं याद है? उस वक़्त मैंने कुछ नहीं सोचा, ना मैंने उस वक़्त कुछ याद करा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं, ठीक बस है, जंप। सही और है। जब गिरा हूँ, जब गिर के जब 5 मिनट बाद होश आया है नीचे गिरने के बाद, तो हाँ, फिर जो
दर्द था हाँ, वो तो फिर क्या एंजाइटी का दर्द होगा, क्या डिप्रेशन का दर्द होगा, क्या घबराहट होगी, वो दर्द तो उसने तो सबको पीछे छोड़ दिया था क्योंकि मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई अच्छा। और मेरी दोनों हील जो हमारे हील्स होती हैं उस हील की कैल्केनियस एक बोन होती है छोटी सी, वो हुँ, दोनों मेरी शैटर्ड हो गई थी, वो अच्छा, बिल्कुल पीसेज में हो गई। अच्छा। खैर फिर हॉस्पिटल भागे इधर उधर, मैं थोड़ी सी स्टोरी को अपनी शॉर्ट कर रहा हूँ कि हॉस्पिटल भागे। कितना था उस वक़्त आपको? पेन था, कुछ फ़ील हो रहा था पेन या नम था सब कुछ बॉडी? इतना था पेन मुझे कि बहुत बुरा हाल था पेन का। अच्छा। नम तो था सब कुछ, हुँ, लेकिन मुझे ऊपर तो पेन हो रहा था ना, हाँ, और वो बहुत ज़्यादा क्योंकि मेरे दोनों पाँव की कैल्केनियस हील जो होती है हड्डी, वो सारी शैटर्ड हो गई थी। मेरी कमर की हड्डी टूट गई थी, या मतलब रीढ़ की हड्डी। और सब बहुत बुरा इंटरनल हाल था, था। ब्लीडिंग ब्लीडिंग वगैरह थी? सर पे ब्लीडिंग नहीं चोट हुई है? थी। सर पे नहीं नहीं, चोट नहीं, है? अल्लाह का शुक्र मैं बच गया कि सर पे कोई चोट नहीं आई थी, वरना मैं जब गिरा तो जो मैं लैंड हुआ हूँ तो मेरा स्पाइनल कॉर्ड 5 इंच से बच गया था। हाँ, अगर मेरा स्पाइनल कॉर्ड हिट हो जाता तो शायद मैं पूरी ज़िंदगी के लिए पैरालाइज़ हो जाता। हाँ। और वो जो 14 डे मैंने हॉस्पिटल में मंसूर भाई गुज़ारे थे ना, कितने दिन गुज़ारे हॉस्पिटल में आपने? 14 डेज़ अच्छा, 2 हफ़्ते रहे आप। रिकवरी, क्योंकि 3 दिन बाद फिर मेरे पाँव की सर्जरी हुई ना। ठीक है। स्वेलिंग बहुत थी मेरे पाँव में, सब कुछ सर्जरी हुई, स 6 टू 7 आवर्स की सर्जरी हुई मेरे पाँव हाँ, की। हाँ, मैं ना मूव कर सकता था इधर, ना उधर, जस्ट स्ट्रेट। हाँ, जस्ट स्ट्रेट। और आपके वार्ड में जो न्यूरो का वार्ड है, जहाँ और ही इतने ज़्यादा परेशानियों के साथ पेशेंट हैं, जिनका हाँ, सर पे स्टिचेज़ हैं, इधर स्टिचेज़, क्योंकि वो न्यूरो वार्ड था। सही है। और सामने आपके एक टीवी लगा हुआ छोटा-सा, जिसपे सिर्फ़ जियो न्यूज़ चल रहा हो, हाँ, और डिप्रेसिंग और आप उसको कंटिन्यूअस देख रहे हो, वो भी बगैर आवाज़ के। सेकंड्स को ना टिक, टिक, टिक काउंट करके गुज़ारा है। हाँ, मैंने अपने हाथ पे लाइन्स ड्रॉ करके टाइम गुज़ारा है, हाँ, क्योंकि 8:30 बजे के बाद किसी को मिलने नहीं देते थे मुझसे। हाँ, मैंने अपने हाथ पे यूँ सर्कल बना-बना के टाइम गुज़ारा है। इतना हेल्पलेस था मैं उठ नहीं सकता था, मुझे यूरिन बैग लगा हुआ, मुझे डॉक्टर ने ऐसा डोज़ दिया था कि मैं वॉशरूम नहीं कर सकता था। हुँ, हुँ, मैं जब हॉस्पिटल से घर आया हूँ, लोग व्हीलचेयर पे आते हैं, चल के आते हैं, मैं स्ट्रेचर पे आया था। उसी अच्छा, 3rd फ्लोर पे वापस स्ट्रेचर पे ही चढ़ाया गया था मुझे। ओह! और जब मैं अपने घर के बेड पे लेटा हूँ, तो ऐसा लग रहा था कि मुझे किसी ने रोड पे लिटा दिया है। हॉस्पिटल का बेड वाज़ फुली ऑटोमैटिक, और घर का कन्वेंशनल बेड जो नॉर्मल बेड होता है, हुँ, इट वाज़ वेरी पेनफुल एंड आई वाज़ लाइक, हाफ एन आवर, आर यू सीरियस? मैं मुश्किल से 4 से 5 मिनट बैठता और मेरी चीखें निकल जाती और मैं वापस लेट जाता। हुँ, हुँ, मेरे घर में मेरे भाइयों ने मेरे लिए एक रॉड बनाया था, जिसको मैं पकड़ के यूँ मूव होता था और फिर यूँ मूव होता था। करवट जिसे लेना कहते हैं। अच्छा, I was in urine bag for 3 months, in a pamper for 3 months. ओह वाओ! क्विकली इसको रैप अप करने की कोशिश करते हैं। Yes, और जो मकसद था, आपने जो मुझसे इनिशियली मुझसे बात की थी कि द रीज़न यू वांटेड टू हैव दिस कन्वर्सेशन yes. is for the people to understand why something of something of this sort, like taking your own life, uh, may be the worst idea ever. आपको क्यों लगता है कि ये सबसे बुरा आइडिया है? ये बिल्कुल भी नहीं है। यू कैन क्या This is not a solution. This is not a solution, हुँ, I guess. हुँ, This is not a solution. This is a disease, mental health, mental illness, डिप्रेशन, एंजाइटी एक बीमारी है। हुँ, सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को एक्नॉलेज करना है, हाँ, खास तौर पे पाकिस्तान में। बाहर तो हो रहा है, पाकिस्तान में एक्नॉलेज करना हाँ, है। और अगर आप किसी चीज़ से गो थ्रू कर रहे हैं, तो टॉक टू समवन, या अगर जो लोग मुझे सुन रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे किसी जानने वाले की या मेरे इर्द-गिर्द की मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है या कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो फ़ौरन उस पे एक्शन लिया जाए और उसको दिखाया जाए डॉक्टर को। व्हाटएवर सोसाइटी इज सेइंग, मैं हाँ, कहता हूँ लीव देम अपार्ट, छोड़ दें उनको। लेकिन वो जो बात की तकलीफ होगी ना, उससे बेहतर है अभी की थोड़ी तकलीफ कि आपको सोसाइटी बोल ले वो सुन लें आप, और हाँ, आप जाके अपने आप को एड्रेस करा लें। हाँ, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका इलाज ही वो है, सॉल्यूशन हाँ, है।
हाँ, इसका ये नहीं कि आप ये कर लें, वो कर लें, आप ये खा लें, ये पी लें। बहुत से लोग इस्लाम और उसको भी इससे कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। दीन इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑल आर मुस्लिम और अल्लाह पाक ने नमाज में बहुत ताकत दी है हर चीज़ की। लेकिन अल्लाह पाक ने ये भी कहा है कि अगर आपको कोई बीमारी हो तो उसका इलाज करवाएँ तो दवाओं से। आपको लोग कहते थे जब आप बीमार थे या आपको पैनिक अटैक? हाँ, मुझे लोगों ने कहा बहुत सारी चीज़ें, तो मैं उसी चीज़ पे चलने लगा। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल हूँ तो मैं क्या अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम, तो किस तरह के मशवरे आते थे आपके पास? कि ये सब बेकार की बातें हैं, तुम दीन से दूर हो गए हो इसलिए। और मैं माशाल्लाह से नमाज़ पढ़ता था, कुरान पढ़ता था। मैं वो बंदा जो कभी घर से दुआ पढ़े बगैर ना निकलूँ, सफ़र की दुआ पढ़े बगैर ना निकलूँ, हुँ, रात में दुआ पढ़े बगैर ना सोऊँ, तो ये हुँ, तो ऐसा है ही नहीं। लेकिन एक चीज़ जो मेरे अंदर इम्बैलेंस हुआ हुआ है, जो मेरी बीमारी बन चुकी है, हाँ, तो उसका तो फिर ये है ना कि आप जाके डॉक्टर को दिखाएँ। हाँ, हाँ, आप नमाज़ रोज़ा तो अपने साथ-साथ करें, लेकिन उसके साथ-साथ आप ट्रीटमेंट भी तो करवाएँ ना। हुँ, ये इसकी मिसाल मैं यहाँ पे छोटी-सी एक और कोट करूँगा कि अगर आपके हार्ट के वाल्व बंद हैं, 2 वाल्व, 3 वाल्व, तो हुँ, आप ये तो नहीं करेंगे ना, और आपको दर्द भी हो रहा है, आप ये तो नहीं करेंगे कि आप बस नमाज़ पे बैठ नमाज़ पढ़ें और आपकी वो चीज़ ठीक हो जाए। आरिफ, नमाज़ तो हाँ, समझ गया मैं। आरिफ, मुझे ये बताइए कि अब आप क्या मशवरा देंगे उन लोगों को? दोनों के लिए, दोनों की को आप एड्रेस कर लीजिए अभी तो बहुत अच्छा होगा। यानी कि अगर बेसिकली आपके ज़हन में थॉट आ रही है इस तरह की कोई कि आपको एस्केप चाहिए अभी। यू नाउ you're not desperate and you need an escape from whatever that you're feeling, whatever thoughts that you have, feeling of, जैसे आप मुझे पहले बता रहे थे कि feeling of worthlessness maybe, यस। आपको लगे ऐसा कि नहीं अब कोई फायदा नहीं है, कोई कोई और रास्ता बाकी नहीं बचा है। वहां पे आपको हुँ। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एक तो जब आपने कम्युनिकेट किया अपने लव वन को या दोस्तों को या पेरेंट्स को, उनकी तरफ से आप क्या रिएक्शन, आप क्या मशवरा देते हैं उन लोगों को कि किस तरह से मेरे ख़्याल में मैं एक ही मशवरा देना चाहता हूँ उन सब लोगों को, जिनके पास अगर कोई ऐसा इंसान आता है, कोई ऐसा शख़्स आता है कि उसको हो रहा है कि यार मुझे घबराहट हो रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हुँ, चीज़ें मेरी कंट्रोल में नहीं हो रही हैं, अपने आप को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, डोंट डोंट जज देम, डोंट जज देम, प्लीज़ जज नहीं करें उनको, उन पे क्या रिमार्क्स क्या पास मुराद नहीं है करें। आपकी? जज नहीं करने से क्या मुराद है आपकी? मतलब नहीं तुम ये करते हो तो ये हो जाता है, अच्छा, या ओके, ये तो होता रहता है, ये तो बस ऐसी थोड़ी देर की बात है, सही हो जाएगा। हाँ, हाँ, नो, नो, सीक एट फर्स्ट मेडिकल असिस्टेंस। हाँ, आप जाके दिखाएँ। सबसे पहले एक्नॉलेज करें, उसको हाँ, काम डाउन करें, उसको हाँ। अकेला मत छोड़ें, किसको दिखाएँ? कभी भी अकेला मत छोड़ें। साइकियाट्रिस्ट को दिखाना है? साइकियाट्रिस्ट को दिखाएँ, आपको अगर लग रहा है सबसे पहले तो साइकियाट्रिस्ट को ही दिखाएँ, क्योंकि साइकोथेरेपिस्ट और थेरेपी और काउंसलिंग का जो है वो थोड़ा-सा टाइम स्पैन लंबा होता है, उसमें ठीक है, थोड़ा-सा वो ठीक होता है। लेकिन अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है, उस वक़्त आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप किसी नॉर्मल क्लिनिक मत जाएँ, है, हाँ, ठीक है? आप जाके किसी साइकियाट्रिस्ट का अपॉइंटमेंट लें, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में हैं, और उनको दिखाएँ कि ऐसा हो रहा है। अगर वो कंडीशन बहुत ज़्यादा दिन तक कंटीन्यूअस रह रही है। हाँ, हाँ, लेकिन अपने घरेलू टोटके मत आज़माएँ, किसी कन्वेंशनल क्लिनिक में ले जाके नींद की दवाएँ मत दिलवाएँ, ठीक है? हुँ, आप बेहतर है कि आप किसी से डिस्कस करके उनको ऐसी जगह दिखाएँ जहाँ उससे फ़ायदा हो सके। अच्छा, आई रिक्वेस्ट, ठीक है। आई रिक्वेस्ट। यहाँ पे है और लेकिन थेरे आपने आप अभी मिलते हैं किसी साइकियाट्रिस्ट से? डू यू हैव? मेरा चलता है अपॉइंटमेंट, क्योंकि मुझे वो पोस्ट ट्रॉमा भी तो चीज़ें हो रही है ना, कि हाँ, वो ज़ाहिर-सी बात है वो चीज़ फिर नींद का वो थोड़ा होता है, फिर मुझे पेन होता है मेरे पाँव वगैरह में, तो वो थोड़ा-सा वो सब चीज़ें मैनेज होती तो हैं। किसको दिखा तो रहे हैं? येस, साइकियाट्रिस्ट को दिखा रहे हैं? मैं साइकियाट्रिस्ट को दिखा रहा हूँ, मैं एकेयू में। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिकवर कर गया हूँ माशाल्लाह से, और मेरी मेडिसिन्स ऑलमोस्ट खत्म हो गई हैं। माशाअल्लाह, तो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर मी कि मैं इन चीज़ से बाहर आ गया माशाल्लाह से। बहुत आई एम अच्छी अ बात। आई एम अ स्टोरी। लेकिन हाँ, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में हैं, बेहतर है थोड़े ज़्यादा पैसे करके, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, तो आप थोड़े ज़्यादा पैसा अगर आपके पास है, तो आप प्लीज़ दिखा लें उनको जाके, हाँ, एटलीस्ट एड्रेस हो जाए। और वो मेडिकेशन से ये मत सोचिए मैं पागल हूँ, कुछ नहीं, होता है, सबके साथ होता है, हाँ, सबके साथ होता है। कुछ लोग कंट्रोल कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। हाँ, तो डोंट फील लाइक कि यार मुझे लोग ऐसा कहेंगे, जस्ट गो एंड चेक योरसेल्फ
गेट योरसेल्फ चेक। तो यस। आरिज, थैंक यू वेरी मच यार। मुझे तो काफ़ी चीज़ें मुझे खुद समझ में आई हैं जिसकी अवेयरनेस प्रॉब्लली शायद मुझे मुझे नहीं थी। आपने बहुत अ, अ, बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ अपनी अपनी स्टोरी सुनाई है, और जिससे डेफिनेटली यकीनन जो लोग देखेंगे आपको और सुनेंगे एटलीस्ट सवाल ज़रूर करेंगे कि आप वो किस स्टेज के ऊपर हैं या क्या करना चाहिए उनको, अगर वो कुछ ऐसा फील कर रहे हैं रिमोटली जो कि आपकी फीलिंग से हल्का फुल्का सा क्लोज भी है। तो थैंक यू वंस अगेन यार। और कुछ कुछ और आप हाँ, कहना चाहेंगे? बस मैं लास्ट चीज़ ऐड करना चाहूँगा। हाँ। अगेन वही एक बात कह रहा हूँ, इट इज़ अ डिज़ीज़, इसको हम्म। एक्नॉलेज करें। ये एक बीमारी है जो कि एग्जिस्ट कर रही है लोगों में, यूथ में ज़्यादा है। हाँ। फ्रस्ट्रेशन है बहुत सारी चीज़ों की, रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं और चीज़ें हैं। गो एंड स्पीक, ट्राई टू टॉक। हम्म। हमारे घर वालों में, लोगों में डिस्टेंस बहुत हो गया जिसकी वजह से ये चीज़ें बढ़ रही हैं। हम्म। ठीक है? हम बात नहीं करते ट्राई, इस बारे में। बात नहीं करते एक दूसरे से इस बारे में, दोस्त बन के रहें, एक दूसरे से बात करेंगे तो शायद चीज़ें ज़्यादा बेहतर पता चलेंगी। और कहीं आपको लग रहा हो कि यार मुझे घबराहट हो रही है, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, मुझे अच्छा फ़ील नहीं हो रहा, गो एंड सी अ डॉक्टर। इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई मना नहीं है, बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं। और अच्छा है अगर आप अभी चीज़ करा लेंगे तो आप आगे जाके बहुत अच्छा, वरना ये आपको बहुत आगे जाके भी ये चीज़ डिस्टर्ब हाँ। करेगी, आपकी आगे एज में भी जाके। तो यस, मेरा यही मैसेज था। हाँ। और चीज़ें रिकवर हो जाती हैं। मैं रिकवर होके माशाल्लाह से इस स्टेज पे आ गया हूँ कि मैं माशाल्लाह से अब आई एम डूइंग माय जॉब परफेक्टली फाइन। एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन इन माय लाइफ माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख-लाख शुक्र है। दवाओं से, नमाज़ों से, हर चीज़ से चीज़ें सही हुई, लेकिन दोनों को साथ लेके चलना है। एक चीज़ को ख़त्म करके एक चीज़ को लेके नहीं चलना। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम परफेक्टली फाइन माशाल्लाह से, ज़बरदस्त चीज़ें चल रही बहुत हैं। यार, मुझे बहुत गुड, खुशी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यू आर अ वेरी स्ट्रांग मैन, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, अल्लाह बहुत थैंक तरक्की यू दे सो आपको। मच। एंड इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग थैंक यू। दिस। आरिज, थैंक यू। इट्स और रियली। मेरे सारे खानदान वाले, रिलेटिव्स, दोस्त और घर वालों का भी थैंक यू, हाँ। जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प आउट करा इन चीज़ों से निकालने में। थैंक यू। हाँ, बहुत 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 शुक्रिया आरिज, बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। लेट्स कीप इन थैंक यू। टच। ठीक है। थैंक यू। टेक केयर।